नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ जिसका एक लड़का हुआ, वो बड़ा आदमी हो गया और उसने किस प्रकार से बुढ़ापे में अपनी माँ का तिरस्कार किया। तो दोस्तों, आप सभी समझ सकते हैं कि अगर बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। और उनके लिए देखते देखते जीते जी जब माँ बाप के लिए ये नरक बन जाता है जीवन, तो बच्चे क्या सुखी थोड़ी रह पाएंगे। तो दोस्तों, यही आज की मैं कहानी में बताने जा रहा हूँ। जो भी दर्शक मित्रगण नए जुड़े हो चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्राचीन काल की बात है कि एक राज्य में एक आदमी और एक पत्नी दोनों रहते थे। दोस्तों, उनके कोई बच्चा नहीं थे। बड़ी सेवा प्रार्थना करते थे, भगवान से चरणों में ध्यान लगाते थे। काफ़ी समय के बाद उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है। और दोस्तों, बच्चे का जन्म होना घर में सुख तो लेके आया, लेकिन साथ में एक छोटा सा दुख भी लेके आया। प्रिय मित्रों, जब अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ तो देखा, सबसे पहले नर्स ने देखा कि बच्चे की एक आंख तो सही है, लेकिन एक आंख खराब थी। जब उसने उसकी बच्चे को माँ की गोद में दिया तो कहा कि देखो, ये तो बड़ी खुशी की बात कि हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, लेकिन इसके एक आंख नहीं है। दोस्तों, नर्स ने उस माताजी को बताया कि माताजी, यदि कोई आदमी एक आंख डोनेट कर दे तो इनको आंख लगाई जा सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, पिता से आंख दान करने की कहा गया तो पिता ने ना बोल दिया कि मैं तो नहीं दान कर सकता, एक आंख से ही काम चला लेगा, क्योंकि जीवन में आया है तो इसका भी गुजर बसर तो हो ही जाएगा। प्रिय मित्रों, जब माताजी ने ऐसी बात सुनी तो माताजी ने सोचा कि मेरा तो अब काफ़ी ज़िंदगी मैंने जी लिया है, क्यों नहीं मेरा बच्चा सही सलामत दोनों आँखों से पूरा जीवन यापन करे और इसी के सहारे हम अपना जीवन बिता लेंगे। दोस्तों, माता बहुत गरीब थी, लेकिन जैसे तैसे करके उसने अपने बच्चे को आँख देने का निश्चय कर लिया और उसने अपने बेटे को आँख डोनेट करवा के ट्रांसप्लांट करवा लिया और दोनों आँखें उसकी सही सलामत हो गई। बच्चा बड़ा सुंदर हो गया, दोनों आँख उसकी सही हो गई, अब बिल्कुल स्वस्थ हो गया, माँ और बेटे दोनों। अब दोस्तों, कुछ समय के बाद जो बच्चा था, उसके पिताजी किसी बीमारी के चलते गुजर जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब प्रिय मित्रों, देखने वाली बात यह है कि अब बेटा और माँ दो ही बच्चे, दो ही लोग घर में रह गए। अब उधर गरीबी तो थी, बिल्कुल लाचार थे परिवार। अब माताजी जिए तो कैसे। माताजी बिल्कुल हिम्मत हार गई, लेकिन फिर सोचती है कि मेरा बेटा तो है, कम से कम मैं अपने बेटे के सहारे ही अपना जीवन यापन कर लूँगी। मैं इसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी और बड़ा अफ़सर बनाऊँगी, ताकि इसके सहारे मेरा भी जीवन कट सके और ये भी अपना फ्यूचर अच्छे से बना सके। अब दोस्तों, माताजी ने जो चले गए इनके पतिदेव, उसका गम तो भुलाया और घर-घर में जाके मज़दूरी करती और इसको पढ़ाने लिखाने का इंतज़ाम चालू कर दिया। अब दोस्तों, धीरे-धीरे समय व्यतीत होता गया और ये बच्चा बड़ा होकर के कक्षा 5 में आया, फिर कक्षा 10 में आया। इस प्रकार ये स्नातक में आया और इसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना शुरू किया। और जैसा कि माताजी का लक्ष्य था कि मैं इसको कलेक्टर बनाऊँ, बड़ा आदमी बनाऊँ, तो दोस्तों उसने एग्ज़ामिनेशन दिया और समय के साथ और माताजी की दुआओं की वजह से वो बच्चा आज आईएएस ऑफ़िसर बन गया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद केवल बड़े बुज़ुर्गों को, जो हम लोग आज की पीढ़ी किस प्रकार से नाराज़ करती है, उनकी सेवा नहीं करती, उसको धुतकारते हैं। दोस्तों, ये जीते जागते भगवान होते हैं, इनके चरणों में जन्नत होती है। जो भी भाई लोग, मित्र लोग अपने माँ-बाप को दुखी करते हैं, उनकी आत्मा को दुःख पहुँचाते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जीते जागते भगवान हैं। और ये मैं नहीं, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है कि धरती पर कोई भगवान है तो माँ-बाप के अलावा कोई नहीं है। बाकी तो
मूर्ति पूजा करो, मंदिरों में दूर दराज दर्शन करने जाओ, वो सब व्यर्थ है। यदि भगवान स्वरूप हमारे माँ बाप हमारी वजह से अगर नाराज़ होते हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, दुख पाया हमारे जन्म के समय, और किस प्रकार से बचपन से बड़े करते हैं और बुढ़ापे में हम उनको ये सलाह देते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बच्चा आईएएस हो जाता है और माँ कमा कमा के काली कुंबली हो जाती है, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल असहाय थी। अब उसका भी बेचारी का उम्र का पड़ाव आ चुका था। किस तरह से उसने जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक 20-25 साल का समय मजदूरी करके, एक घरों में झाड़ू बर्तन करके निकाला है और अपने बच्चे को लायक बनाया है। दोस्तों, बच्चा पहले तो माँ को अपने कागज़ लिखता रहता था, अब कई दिन हो चुके थे, बच्चे का कोई कागज़ भी नहीं आया। काफ़ी दिनों बाद एक लेटर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी नौकरी लग चुकी है, अब मैं शहर में नौकरी करने लगा हूँ आईएएस ऑफिसर के पद पे, मैं कुछ समय के बाद गाँव आऊँगा। लेकिन दोस्तों, गाँव नहीं आया और साल पे साल बीतते गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसके बाद उसका फिर पत्र आता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं तुमको लेने भी आऊँगा। दोस्तों, वो लेने माताजी को नहीं आया। माताजी धीरे-धीरे अपना गुज़र बसर करती रही, उसके शरीर में भी जान अब नहीं रही कि बहुत ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करे। दोस्तों, संतान को किस प्रकार से, किस आशा में बड़ा किया था और आज कुछ उल्टा ही हो रहा था। बच्चा मुड़ कर के अपनी माँ की तरफ देखा नहीं कि मैं अपनी माँ से मिल के आऊँ, मैं माँ को लेके आऊँ, माँ किस हाल में होगी। लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, समय के साथ-साथ आदमी सब भूल जाता है और ये सब की कहानी है। बीमारी के बाद मरीज़ भी अपने डॉक्टर को भूल जाते हैं और शादी के बाद लड़के-लड़कियाँ भी अपने माँ-बाप को भूल जाते हैं। ऐसा इसकी कहानी में दोस्तों, कोई इसका कागज़ ही आता रहा, वो कभी लेने के लिए पहुँचा नहीं। 3-4 वर्ष के बाद फिर माताजी के पास कागज़ आता है उस लड़के का और कहता है, माता, आपको पोता हुआ है और हम यहाँ पे सकुशल हैं, आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। अब दोस्तों, जब पोता के बारे में सुना तो माताजी से रहा नहीं गया। माताजी ने सोचा कि चलो बेटा नौकरी कर रहा है, उसको शहर से गाँव आने में वक्त लगेगा, छुट्टियाँ नहीं मिलती होगी। ऐसा पॉजिटिव विचार करके माताजी अपने बेटे से, अपने बहू से और अपने पोते से मिलने के लिए चली जाती है। बस पकड़ के शहर पहुंचती है और अपने रिक्शा टेम्पो वालों से पूछती है कि भाई मुझे कलेक्टर निवास पे छोड़ दीजिए, मेरा बेटा कलेक्टर है। दोस्तों, उसको सवारी वालों ने कलेक्टरी निवास पर पहुंचा दिया। अब कलेक्टर के निवास पर जब माताजी पहुंचती है तो वहां पे बैठे हुए चौकीदारों ने उसको रोक लिया कि नहीं माताजी, आप गरीब नहीं, अंदर नहीं जा सकती हो, आप मैली कुचली काली कलूटी बुढ़िया भिखारी के रूप में आप कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो दोस्तों, बुढ़िया माता कहती है कि जो कलेक्टर है ये मेरा बेटा ही है और आपको विश्वास नहीं हो तो मैं आपको सबूत के तौर पर कुछ दिखाना भी चाहती हूँ। दोस्तों, चौकीदारों ने माताजी से कहा कि तुम आईडी वाईडी दीजिए, कुछ प्रूफ पहचान के लिए। तो माताजी ने बेटे के द्वारा लिखे हुए वो पत्र दे दिए कि देखो ये उसके द्वारा ही लिखे हुए कागज़ हैं, मैं उसकी माता हूँ। अब दोस्तों, माताजी को अंदर जाने की इजाज़त मिल जाती है। माताजी जैसे ही अंदर पहुँचती है तो पहले मंजिल पर उनका लड़का रहता था, बड़ा बंगला था कम से कम 4-5 बीघा का। अब उसने जैसे ही अपने पोते को देखा, अब बूढ़ी अम्मा, सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का यही रहता है कि देखो बच्चा किस पे गया है, मेरे बेटे पे गया है कि बहू पे गया है। अब दोस्तों, उसने बेटे को गोदी में लिया, पोते को, और उसको खिलाने लगी और उस खिलौने का जो बैग रखा था उसका, वो बाहर दरवाजे पे रह गया। अब दोस्तों, गोदी में लिया तो छोटा बच्चा था, अनजान, वो अचानक से डर गया माताजी को देख के और रोने लगा। जैसे ही रोने की आवाज़ आई तो उधर रसोई में जो उनकी कलेक्टर साहब की पत्नी काम कर रही थी, वो दौड़ के आती है, देखती है कि एक बुढ़िया ने बच्चे को गोदी में लिया हुआ है। उधर कलेक्टर साहब भी आते हैं दौड़े-दौड़े कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब प्रिय दर्शकों, जब उन्होंने देखा बूढ़ी माताजी को गोद में ले रखा था बच्चा, तो बहू तो माताजी को जानती नहीं थी, पूछती है कि आप कौन हो, यहाँ क्यों आई हो, कहाँ से, कैसे, तुमको बाहर किसी ने रोका नहीं क्या।
उधर कलेक्टर साहब आते हैं तो उससे भी पूछते हैं कि ये कौन है भाई, आप इनको जानते हैं क्या? तो दोस्तों लड़का पहले तो कुछ बोला नहीं, और जब बोला तो कहने लगा मैं तो नहीं जानता। प्रिय दर्शकों, माताजी ने जब ये शब्द सुना कि मेरा बेटा मुझको नहीं पहचान रहा है, प्रिय दर्शकों, माताजी जिस आशा में यहाँ पे आई थी कि मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूँगी, उनसे मिलूँगी, प्यार करूँगी, अपने बच्चे को खिलाऊँगी गोद में, और मैंने जो इतना समय 20-25 साल का समय मेरे बेटे के रूप में बड़े होने का इंतज़ार किया था, आज मुझे बेटे के साथ प्यार करने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो कहानी कुछ उल्टी हो गई और माताजी को धक्के देकर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब प्रिय मित्रों, अभी तक तो माताजी अपने बेटे के पत्रों के आस में जी रही थी कि बेटा आएगा, बेटा आएगा। लेकिन अब तो कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष में प्रमाण की ज़रूरत नहीं, उसने अपनी आंखों से देख लिया कि जिस बेटे के पीछे उसने अपना जीवन बर्बाद किया था, आज उसको वही बेटा कहता है कि मैं आपको नहीं पहचानता, और माताजी को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों माताजी बाहर चौकीदारों के पास आती है, गेट कीपर के पास, और उसे कहता है कि भाइयों एक कागज़ लिख दीजिए, मैं बोलती जाती हूँ और आप लिख दीजिए। अब प्रिय मित्रों, चौकीदारों ने जैसा जैसा बोलती गई माताजी, वैसा वैसा कागज़ लिख दिया। उसके बाद वापस वो घर के अंदर जाती है, और घर के अंदर जो नीचे का पोर्शन था वहाँ पे एक पंखा चल रहा था। दोस्तों माताजी उस पंखे में अपनी साड़ी को डाल करके फंदा बना करके लटक जाती है, और जो उन लेटर उन्होंने लिखा था उसको अपने हाथ में रखा रहा। अब थोड़ी देर बाद कलेक्टर साहिब और उनकी पत्नी देखते हैं कि जो पोर्टिको था, जहाँ उनका वाहन खड़ा होता था गाड़ी का, फोर व्हीलर का, वहाँ पे माताजी लटक गई फांसी लगा के, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों अब ये बात बहू को भी मालूम थी कि ये मेरी सास है, और ये बेटे को भी पता था कि ये मेरी माँ है, लेकिन वो दोनों उसको अपना नहीं रहे थे। अब तो प्रिय मित्रों, वो माताजी के हाथ की जो चिट्ठी थी वो अपनी बहू ने पढ़ी, और पढ़ कर के अवाक रह गई, सन्न रह गई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। प्रिय मित्रों, उस लेटर में ये लिखा था कि किस प्रकार से मैंने मेरी आँख दे कर के तुझे दोनों आँख का बनाया। तू पैदाइशी काना था, लेकिन मैंने तेरे ऊपर कलंक नहीं लगे, वो कलंक मैंने अपने ऊपर ले लिया, और आज तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने जिस आशा में, जिस जीवन को मैंने तपस्या के रूप में लगाया और तू पाला पोसा बड़ा किया, आज तेरे को इतना बड़ा ऑफिसर बनाया, आज तूने मेरे को धक्का दे के बाहर निकाल दिया और मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अब मैं जी कर के क्या करूँगी? दोस्तों ये सब बात देख कर के कलेक्टर की जो पत्नी साहिबा थी, उन्होंने अपने बेटे से बिल्कुल छूटा-छेड़ा कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। जिस प्रकार से तुमने अपनी माँ को अपनाया नहीं, जिसने इतना बड़ा तपस्या किया, त्याग किया, एक आँख दे कर के तुमको सुंदर बनाया, और बड़ा मेहनत मजदूरी करके, कमाई करके आज बड़ा किया, पालन-पोषण किया। दोस्तों कलेक्टर साहब की पत्नी ने माताजी का अंतिम संस्कार किया, और कलेक्टर को हाथ लगाने से भी मना कर दिया, और अपने बच्चे को लेकर के कलेक्टर को छोड़ के चली जाती है। उधर कलेक्टर साहब के भी, आप जानते हैं कि नौकरी में कुछ न कुछ उठक-पटक चलती रहती है। कलेक्टर साहब के हाथ से नौकरी जाती रही। अब कलेक्टर साहब के दिन बदल चुके थे, बिगड़ गया था, क्योंकि माताजी का श्राप लग गया था। आप सभी जानते हैं कि जिसने भगवान स्वरूप माता-पिता को परेशान किया है, अपमान किया है, उसका कल्याण होना नामुमकिन है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। किस प्रकार से बुजुर्ग माँ-बाप की सेवा करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, और आपको पुण्य ही पुण्य नहीं, साथ में अपने बुढ़ापे का भी इंतज़ाम हो जाएगा। आप अगर माँ-बाप की सेवा करते हैं तो एक दिन आपको भी बुढ़ापा आएगा, और अपने बच्चे आपकी सेवा करेंगे, और जो माता-पिता के द्वारा जो मिला हुआ आशीर्वाद होता है, वो बिल्कुल हमारी हर परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो माँ-बाप की सेवा करते हैं, उनके चरणों में जन्नत मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो है, और जो उनका अपमान करते हैं
उनके लिए ये वीडियो नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हरि, जय श्री हरि नारायण की, जय लक्ष्मी माता की, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।